नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई आरिफ खान बोर्ड वाणी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ के अंदर जो एक्सरसाइज चली हुई थी वो थी 3.5। उसके कुछ क्वेश्चन मैंने करा भी दिए थे। आज उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, यानी कह सकते हैं यानी जिसके अंदर हिंदी लिखी हुई होती है, उसको बोलते हैं इबरती प्रसव। तो आज उनको कराने की बारी है। चैप्टर 3.5 है, पेज नंबर 70 है, 7070। ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं आपको क्वेश्चन, और आपके पास किताब होगी तो पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पॉइंट है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निर्देश क्या दे रखे हैं वो समझ लो। निम्न संख्याओं में यानी निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल हो यानी उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी बीजगणितीय विधि 3 प्रकार की मैंने करा दी थी आपको। सबसे फर्स्ट विधि प्रतिस्थापन, सेकंड विधि विलोपन, एंड लास्ट और थर्ड विधि जो थी वो थी वृषगुणन। यानी सीधी सी बात है, समीकरणों के युग्म बनाने हैं जिस तरीके से पहले बनाते थे। समीकरणों के युग्म का मतलब 2 समीकरण बनानी है, और 2 समीकरण बनानी है तो वहां पे जो चर पद होंगे 2, वहां उनकी वैल्यू निकालनी है। अक्सर तो एक्स वाई मान के चलते हैं, मैंने तो इस वजह से चर पद बताया है। अगर आपको ए बी मानना है तो ए बी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी डी मानना है सी डी मान सकते हो। मैं एक्स वाई मानता हूं तो एक्स वाई का यूज करके मैंने नहीं बताया, ठीक है। इसी वजह से कहा चर पदों के मान निकालने होते हैं 2 समीकरणों के युग्म बनाकर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत। यानी कोई छात्रावास है, छात्रावास को हिंदी के अंदर बोलते हैं दोस्तों छात्रावास, और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको हॉस्टल। ठीक है, अधिकतर तो मैक्सिमम आप हॉस्टल सुनते होंगे। तो एक छात्रावास के मासिक व्यय, मासिक व्यय का मतलब है 1 महीने का खर्च। 1 महीने का जो खर्च है उसका एक भाग नियत है। यानी वो तो जो है वो आपका बिल्कुल लिमिटेड है, वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, यानी जो भाग लिमिटेड होता है वो तो आपको देना ही पड़ता है। इसी वजह से 1 महीने का कुछ भाग, ये नहीं कह रहा कि पूरा भाग, 1 महीने का कुछ भाग नियत है किसी छात्रावास के अंदर। आगे, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। यानी बाकी जो डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि उसने भोजन कितने दिन किया है। 1 दिन किया है तो अलग से लगेगा, 2 दिन किया है तो अलग से लगेगा, 3 दिन 4 दिन, जितने भी दिन किया है, नियत भाग प्लस के जितने दिन भोजन कर रहा है उसका। तो इसी हिसाब से जब एक विद्यार्थी ए है, ए विद्यार्थी वहां पे रहा है और उसका चार्ज क्या बैठा है उसके बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका क्या होगा, देखो। माना 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 छात्रावास का माना छात्रावास का नियत किराया, माना छात्रावास का नियत किराया, नियत किराया। ये उसी के तरीके का है दोस्तों जिस तरीके से टैक्सी का क्वेश्चन होता था और लाइब्रेरी का क्वेश्चन कराया था मैंने। तो माना छात्रावास का नियत किराया कितना मान लिया, x रुपए मान लिया। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है ना कितना है, x मान लिया। इसके बाद प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब हर एक दिन, प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च मैंने मान लिया y रुपए। ये प्रतिदिन जो भोजन करेगा यानी 1 दिन का जो भोजन होगा, प्रतिदिन भोजन जो करेगा उसको y रुपए देने पड़ेंगे, उसको y रुपए देने पड़ेंगे। 1 दिन खाया 1 y देना पड़ेगा, 2 दिन खाया 2 y देने पड़ेंगे, 3 दिन खाया 3 y देने पड़ेंगे, जितने दिन खाया उतने ही y देने पड़ेंगे रुपए के रूप में। अब ये कह रहा है कि कोई स्टूडेंट ए है, कोई स्टूडेंट ए है। अब जब एक स्टूडेंट ए है, उसने क्या किया है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है उसको देखते हैं। वो कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन, यानी जब ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी 20 दिन रुका ए, 20 दिन भोजन किया, इसमें अब नियत किराया भी है और 20 दिन का भोजन भी है। इस तरीके से 1000 रुपए लगे हैं। जैसे नियत किराया तो देना ही देना पड़ेगा, x रुपए तो देना ही देना पड़ेगा। 20 दिन खाया है तो 20 y, 20 y। इस हिसाब से कितने रुपए बन जाएंगे, 1000 रुपए बन जाएंगे। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है।
ये समीकरण नंबर क्या है, फर्स्ट। भाई x रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे, और जो 20 दिन भोजन जो किया है उसके 20y देने पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन का y रुपए है, 2 दिन के 2y, 3 दिन के 3y, इस तरीके से 20 दिन किया, 20y दोनों को मिला के बिल कितने रुपए बैठा दिया, 1000 रुपए। ये किसके लिए है, ए के लिए। इसके बाद क्या हुआ, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, अब जब बी आया उसने 26 दिन भोजन किया, x रुपए तो नियत किराया हो गया, और 26y उसका क्या होगा भैया, 26y उसका जो 26 दिन खाना खाया है उसका होगा या नहीं होगा, बराबर। अब जो बिल बनेगा तो इससे तो ज्यादा ही बनेगा ना, 20 दिन खा रहा है, 26 दिन खा रहा है। अब बिल कितना बना है, 1180 रुपए बना है। कितना बना है, 1180 रुपए बना है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अगर मैं से दोनों भिन्न को यानी दोनों समीकरण को देखता हूं, एक चीज सेम करने की कोशिश करता हूं, अगर विलोपन के अंदर एक चीज सेम, विलोपन भी बहुत आसान है, जब नंबर बड़े होंगे तो विरज गुणन हार पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो क्या है, नंबर x के बराबर है, बराबर करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप क्या करोगे, बड़ी में से छोटी समीकरण को घटा दोगे, यानी समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1, समीकरण 2 में से क्या घटा दोगे मेरे यारो, समीकरण 1 घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x प्लस के 26y बराबर 1180, 26y बराबर 1180। अब फर्स्ट समीकरण क्या है, x प्लस के 20y बराबर 1000, बराबर कितना है दोस्तों, 1000। और जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, ठीक है। x से तो x कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 26y, ये कौन से है, साउथ वाले, मैंने पहले भी बताया था, मैं प्लस वालों को कौन सा मानता हूं, साउथ वाले। तो ये साउथ वाले हैं, ये बॉलीवुड वाले हैं। साउथ वाले 26 हैं, बॉलीवुड वाले कितने हैं, 20। तो कौन जीतेगा, जिसकी जनसंख्या ज्यादा वो जीतेगा। तो कितने ज्यादा है, 6, तो बहुत मारेंगे मेरे भैया। तो कितने ज्यादा है, 6 हैं, तो क्या हो जाएगा, 6y। कितना बचेगा यहाँ पे, 6y, और बराबर बराबर यहाँ 1180 प्लस का है, ये 1000 माइनस का है, तो प्लस में से माइनस जाएगा, यानी 1180 के अंदर से 1000 रुपए घटा दोगे तो 180 बचेगा। कितना बचेगा, 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे 6, 6 18, ये 0 बची, उसको ऐसे का ऐसे लगा दिया। तो y का मान कितना आया मेरे यारो, 30 आ गया, ठीक है दोस्तों। y का मान कितना आया, 30 आया। क्लियर है यहाँ तक, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। इसके बाद y का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करोगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मैं तो समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है भाई, रखने पर। अब जब समीकरण फर्स्ट में रखूंगा, x प्लस के 20 गुना क्या हो जाएगा भाई, गुना में ही तो है ये, गुना 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। कितना है, 1000, 1000 का पत्ता पूरा। x प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और 0 कितनी, एक ये 2 0 हो जाएंगी। बराबर कितना है भैया, 1000 है, बराबर कितना है, 1000 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 माइनस के 600, 1000 माइनस के 600 हो जाएगा। 1000 अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, चलो इधर कर देते हैं, 1000 माइनस के 600, यानी x बराबर 1000 माइनस के 600, और जब 1000 में से 600 घटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आ गई, बिल्कुल आ गई। y की वैल्यू आपके पास आ गई, बिल्कुल आ गई। x का मतलब है छात्रावास का नियत किराया, कितना है नियत किराया, 400 रुपए तो देना ही देना है। और पर डे के कितने लगेंगे, 30 रुपए अलग से लगेंगे। एक दिन खाएगा 30 रुपए, 2 दिन खाएगा 60 रुपए, 30 दिन खाएगा 90 रुपए, 4 दिन खाएगा 120 रुपए। इस तरीके से चलता चला जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है रे बाबा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, समझ आ रही है नहीं आ रही, चलो रफ करते हैं इसको रफ करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लॉक कर दी। 25 मिनट क्लास होगी, सिर्फ 25 मिनट ओनली। 25 मिनट के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो करना है हमें करना है, ठीक है। और जब पढ़ाने की होगी तो यार तुम्हारे लिए जान हाजिर है मेरे भाई, पढ़ा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, समझो। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है
कब हो जाती है ये समझो, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो अभी भिन्न आपके पास नहीं है तो उसको मानना पड़ेगा रे बाबा। भिन्न बराबर क्या मानेंगे, भिन्न बराबर हो जाएगी x अपॉन वाई। भिन्न बराबर क्या होगी, x अपॉन वाई, यानी भिन्न हमने मान ली x अपॉन वाई है। माना भी लगा लो, माना दर्रा, माना भिन्न बराबर कितनी होगी, x अपॉन वाई। माना छिप गया लोगों के अंदर, दिखाई तो दे रहा होगा ना। माना भिन्न बराबर x अपॉन वाई है। क्या कहा इसने, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब होती है, जब अंश से एक घटाया जाता है, अंश में से एक घटाया जाता है। अंश कौन सा, ऊपर वाला। मैंने अंश के अंदर से एक घटा दिया, हर को ऐसी रखा, भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/3। कितनी होगी दोस्तों, 1/3। अब क्या होगा, इस 3 की गुना इधर हो जाएगी, 3x माइनस के 1, और y की गुना 1 में होगी, जिसकी गुना 1 में होती है वो वही रखता है, y आ गया। 3 की गुना अंदर करो, 3x और माइनस के 3 बराबर y। अब क्या करूंगा, अचर पद एक तरफ लेके आऊंगा, चर पद एक तरफ लेके आऊंगा। 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे को कोई डाउट किसी तरीके का। हाँ भाई सांभा, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। सॉरी, जब 1/4 हो जाएगी, कब होगी, जब हर में 8 जोड़ दिया जाएगा। जब हर में 8 जोड़ दिया जाएगा तो हर कौन सा है गुरुजी, नीचे वाला है हर। तो नीचे मैंने 8 जोड़ दिया, और जब नीचे 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/4। चलो जी, 4 ये भाग में उधर गुना में जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये भाग में y प्लस के 8 1 की गुना में जाएगा। 1 की गुना में कुछ भी रख लो, कोई चेंज नहीं होता, वो वैसा ही रहता है। ठीक है, उसके ऊपर जैसे काले रंग पर कोई भी रंग पोत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे ही ये रहता है, 4x प्लस के y प्लस के 8। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ जी। 4x इज इक्वल टू y प्लस के 8। अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ। 4x माइनस के y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब ये भी माइनस का y, ये भी माइनस का y, सेम करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि y सेम है। एक टेंशन तो हुई खत्म। दूसरी टेंशन क्या है, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों के चिन्ह एक से हैं तो ये जुड़ ही जाएंगे, ये जुड़ ही जाएंगे। और हमें एक को हटाना होता है, चाहे x को हटा दो चाहे y को। और जब दोनों चिन्ह एक से हैं तो घटाना पड़ेगा। जब दोनों चिन्ह एक से होते हैं ना, जब घटता है, ये ध्यान रखना। अब ये अगर दिमाग में ये आ रहा है ना, कब घटता है कब जुड़ता है। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ दो, कट जाएंगे। अगर दोनों चिन्ह एक से हैं तो घटाना पड़ेगा, कोई से में से भी कोई से भी घटा दो। समीकरण 2 यहां से देख लो, ये बड़ी है ना, ये छोटी है, चलो घटाओ। समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1। और जब समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, पहले समीकरण 2 रखनी पड़ेगी, 4x माइनस के y बराबर 8, और फिर क्या रखनी पड़ेगी, फर्स्ट 3x माइनस के y बराबर 3। और जो घटती है बेटा उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 3x है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा। 4x में से 3x जाएंगे, ये भैया है किसके, साउथ वाले, और ये कौन से हैं भैया, बॉलीवुड वाले। ज्यादा कौन से है, साउथ वाले। तो जीतेंगे भी साउथ वाले जब ज्यादा है। कितने बंदे ज्यादा है, एक बंदा ज्यादा है, यानी 1x ज्यादा है। ये बराबर हो गया, आपस में मर जाएंगे सारे के सारे, कैंसिल। बराबर 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 5, बिना हाथ पैर हिलाई। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5। जब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू है तो समीकरण फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, मर्जी तुम्हारी, चॉइस इज योर। दूसरे में रखेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो भाई x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो भाई चपलेस रख। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 4x गुना में है तो 5 रखेंगे, यहाँ पे 4x है ना, 4 गुना 5 माइनस के y बराबर 8। क्या होगा, 4 पंजे 20 माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब ये 20 इधर प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, माइनस के y बराबर 8 माइनस के 20। अब क्या होगा, माइनस के y बराबर माइनस वाला ही बचेगा, कितना, 12। माइनस के 12 ही तो बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया,
12। अगर मैं बात करूंगा भिन्न की तो भिन्न क्या होगी, भिन्न थी दोस्तों x अपॉन वाई। भिन्न क्या थी, x अपॉन वाई। x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 12। तो भिन्न कितनी आ जाएगी 5/12। कितनी हो जाएगी 5/12 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? नोट कर लो भाई, नोट कर लो। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना रे बाबा। ठीक है भाई। ला 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 ला, लिख लिया भाई? रफ कर दो इसको। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना जरूर। ठीक है, रफ कर दो इसको। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब इसका हम। अरे आराम से हो जाएगा कोर्स यार। और एक खुशखबरी आपके लिए, क्या ये कोर्स थोड़ा डिक्रीज हो गया, मतलब कम हो गया है। कौन कौन से चैप्टर कटे हैं वो भी बता दूंगा। दूसरा चैप्टर कटा है, ठीक है, यानी कट हो गया, नहीं आने वाला। और आपका 5वां चैप्टर, इससे जो समांतर श्रेणी है वो कट गया, ठीक है। 10वां चैप्टर कट गया और 15 चैप्टर कट गया, ठीक है। 4 चैप्टर खत्म है, क्योंकि 2 तो मैंने करा दी। मैं सारा कराने वाला हूँ, मैं तो सारा कराने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि समांतर श्रेणी अगर मैं यहाँ नहीं कराऊंगा 11th क्लास के अंदर बेटा समांतर श्रेणी है, फिर वहां पे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अरे 3 एक्सरसाइज है, समझ लेना मेरे भाई, ठीक है, समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इतना तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। 10वीं के अंदर जो 10वीं एक्सरसाइज है वो भी छोटी सी है, और 15वीं में भी एक एक्सरसाइज है प्रायिकता की, ठीक है, समझना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है बेटा 3rd, इसको समझना। यश ने एक टेस्ट में, ओए होए रोकी भाई आगे, रोकी भाई आगे KGF वाले। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक लाया है? 40, 40 अंक लाया है। आगे, ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी अगर सही है तो 3 अंक मिले, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अगर सही था तो 3 अंक मिले, अगर गलत है तो सही में से 1 अंक काट लिया, ठीक है। यानी पहले इसी की सीरीज बनाते हैं, पहले इसी की सीरीज बनाएंगे। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने पर्सन थे? टेस्ट में कितने पर्सन थे? ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। अब हम क्या मान लेंगे, देखो टेस्ट में कितने पर्सन थे वो तो हम बाद में निकाल लेंगे। अब हम ये मान लेंगे कि कितने सही किए कितने गलत, कितने सही किए कितने गलत किए, ठीक है। जितने सही और गलत किए दोनों को जोड़ के क्या निकाल सकते हैं हम, कितने पर्सन है। मान लो किसी में 100 क्वेश्चन थे पेपर में, मैंने मान लिया 40 तो मैंने गलत कर दिए और 60 सही कर दिए। अगर मैं दोनों को जोड़ू तब भी तो सही आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मैं क्या मान लूंगा, मैं ये मान लूंगा, माना चलो जी, क्या मानना है? अबे दाल को कोई वो नहीं मानना शाही पनीर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दाल को कोई शाही पनीर नहीं मानना, ठीक है। चलो जी, माना सही पर्सनों की संख्या, माना सही पर्सनों की संख्या बराबर x। माना सही पर्सनों की संख्या मान ली मैंने x, ठीक है। टोटल पर्सन नहीं मान सकते। देखो टोटल पर्सन अगर मैं मानता हूं, मान लिया टोटल पर्सन x है, फिर कैसे होगा? सिर्फ एक ही चर आएगा, और चर कितने लेने हैं? 2, ठीक है। तो इसने कहा है कि सही भी हुए गलत भी, तो इसने इंडिकेट कर दिया कि सही को भी मान लो और गलत को भी मान लो, तो वहां से 2 चर आ जाएंगे आपके, ठीक है। बात समझ आ रही है? माना सही पर्सनों की संख्या x, गलत पर्सनों की संख्या y, गलत पर्सनों की संख्या y, गलत पर्सनों की संख्या y बराबर क्या मान लिया? y। देखो कैसा लगा, ठीक है, y। अब अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल कितने? x प्लस के y, भाई जो सही करे वो और जो गलत करे वो है तो एक ही पेपर के अंदर, तो x प्लस के y कितना हो जाएगा? जितने टोटल पर्सन है, ठीक है। और अब इसने क्या कहा समीकरण फर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो बात समझते हैं। ये कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करे, ठीक है जी, कर लिए, कोई बात नहीं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, एक क्वेश्चन x ठीक हुआ 3 अंक मिले, 2 हुए 6x मिल जाएंगे। यानी सीधी बात है कि x ठीक करे उसने, तो जितने ठीक करे उसमें 3 की गुना हो जाएगी। उसमें कितनी गुना हो जाएगी? 3 की गुना हो जाएगी। मान लो 10 क्वेश्चन ठीक करे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो कितने नंबर मिल जाएंगे? 30 नंबर। क्या करा 10 गुना 3, 11 नंबर। 11 क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 11 3 33।
5 क्वेश्चन सही करे, क्वेश्चन 3 नंबर का, 5 दिया 15, यानी जितने सही करे उसमें 3 की गुना कर दी। वही मैंने यहाँ पे करा कि सही पर्सनों की संख्या क्या है x, तो मैंने क्या कर दिया 3x, क्योंकि सही के लिए गिनना है 3, तो 3x हो गया। अब इसके बाद क्या है, गलत पर्सनों के लिए कितना मिल रहा है, गलत पर्सनों के लिए कट रहा है 1 नंबर, गलत पर्सनों के लिए कट रहा है 1 नंबर, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि y पर्सन गलत करे, y पर्सन गलत करे तो 1 और y 1y हो जाएगा। क्यों, 1 नंबर कट रहा है कितने पे, जितने भी क्वेश्चन गलत करे 1 नंबर कट रहा। मान लो 1 गलत करा तो 1 नंबर कट जाएगा, 2 गलत करे तो 1 दूनी 2 कट जाएंगे, 3 गलत करे तो 1 तिया 3 कट जाएंगे, 4 गलत करे तो 1 तिया 4 कट जाएंगे, 1 चौका 4, 5 गलत करे तो 1 पंजा 5 कट जाएंगे, और y गलत करे तो 1 गुना y कट जाएंगे, यानी y आ जाएगा, ठीक है। बराबर कितने नंबर आए हैं दोस्तों, 40 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए, 40 नंबर, समीकरण फर्स्ट होगी, बल्ले बल्ले, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है भाई, 3x माइनस के y बराबर 40 आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है भाई। चलो अब सेकंड समीकरण क्या कहती है उसको समझो। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पे क्या मिलते 4, यानी अगर x सही होते तो 4 अंक मिलते, 4x मान लिया, इतने अंक मिलते। फिर अगर 1 पे 4 मिलेंगे और x ठीक है तो 4x नंबर नहीं हो जाएंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है, अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटते, कितने कटते 2 अंक, तो मैंने क्या मान लिया 2 अंक कटेंगे, और y गलत है तो 2y अंक कटेंगे, और बराबर कितने नंबर हो जाएंगे दोस्तों, 50 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे, 50। समीकरण नंबर 2 क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को तो नहीं हुआ है, ठीक है भाई, बात समझ में आई यहां तक। अब ये कह रहा टेस्ट में कितने परसेंट थे, एक्स वाई का मान निकालना, दोनों को जोड़ देना, परसेंट आ जाएंगे। अब क्या है, एक वैल्यू बराबर करनी होती है, एक्स तो मत करो, एक्स को मत करो, क्योंकि 4 3 के एलसीएम 12 आ जाएगा, और 12 के लिए इसमें 4 से गुना करनी पड़ेगी, इसमें 3 से, दोनों में गुना करनी पड़ेगी। ऐसा काम देखो, अगर एक ही में गुना करने पर काम चल जाए। देखो अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं 2y हो जाएगा, 2y बराबर, और घटा देंगे, ठीक है। देखो समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 गुना 2, समीकरण 1 गुना 2 दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 गुना 2, 3 दूनी 6, और माइनस के 2y बराबर 40 दूनी 80। समीकरण नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। समीकरण नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। ये भी माइनस का बेटा, ये भी माइनस का, जब दोनों चीजें एक से हो तो घटेगा, बड़ी में से, बड़ी यही है फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट माइनस के सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस के समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस के समीकरण सेकंड। फर्स्ट क्या है, 6x माइनस के 2y बराबर कितना दोस्तों, 80, और ये सेकंड क्या है, 4x माइनस के 2y बराबर कितना है, 50। अब जब घटाएंगे, ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का ये माइनस, ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। 6x साउथ वाले, ये बॉलीवुड वाले, कितने ज्यादा साउथ वाले, 2, तो 2x लिख दो। और ये क्या है, प्लस का 2y माइनस का 2y कट गया, ये माइनस का 2y, ये प्लस का 2y कट गया, 80 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30/2, क्योंकि 2 गुना में है ना, तो x का मान आ गया मेरे भाई 15। x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। मान तो y का भी निकालना भाई, y रिश्तेदार थोड़ी ना जो छोड़ दोगे, ठीक है। तो x का मान क्या है, 15 आ गया। अब x का मान 15 आ गया, तो इसके बाद क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे, जिस समीकरण में रखना चाहो तुम्हारी मर्जी, फर्स्ट में रख लो, चलो फर्स्ट में रख लो। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखोगे 6 गुना भाई x है ना, x का मान कितना 15, माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा, 80। 15 छिक्का होता है 90 दोस्तों, 15 छिक्का क्या हो जाएगा 90, माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा 80। अब क्या करूंगा, माइनस के 2y बराबर 80 माइनस के 90, भाई प्लस का इधर आके माइनस होगा, ठीक है। माइनस के 2y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भाग में जाएगा, 2 पंजे 10, डायरेक्ट ही काट दिया। y का मान आ गया 5, दिखाई दे रहा भाई दिखाई दे रहा है नहीं, y का मान कितना आ गया 5। जब y का मान आ गया तो टोटल पर्सन निकाल लो कितने होंगे, x प्लस के y तो है भाई, जो गलत करे जो सही करे दोनों ही तो मिल जाएंगे, x प्लस के y, 15 प्लस के 5, तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। बात समझ आई भाई, कितने हो जाएंगे टोटल पर्सन, 20 हो जाएंगे। तो मैंने इसके 3 क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन इसके रह गए, इसके 2 क्वेश्चन करा देंगे कल, यानी जो अगली क्लास है इससे, उसके अंदर करा दिए जाएंगे आपको। अगर यहाँ तक किसी भी कोई बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं तब
कल तक की यानी कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, वेलकम बैक।